सतगुरु ने कुछ ऐसा किया कि जिससे जीवात्मा का जीवन ही बदल गया। अब इसे इस तरह से समझो कि जैसे बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से परिचित थे, दोस्त थे आपस में, उनको नामदान मिला हुआ था। उन्हीं में से एक व्यक्ति को नामदान अभी हाल फिलहाल में ही मिला था, लेकिन जिसे हाल फिलहाल में नामदान मिला था उसका जीवन चरित्र बिल्कुल बदल गया था। जो बाकी मित्र थे उसका इस जीवन चरित्र को देखकर उससे जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे और आपस में कहते हैं ये तो ढोंग करता है, हमें नामदान मिले इतना समय हो गया है लेकिन ये ढोंग करता है, क्योंकि जो हमें मिला है वही तो इसे मिला है, कुछ अलग थोड़ी मिला है। तो कहते हैं कि उन्हीं में से कुछ ऐसे सज्जन पुरुष भी थे, कहने लगे बात करके तो देखो, कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ और समझ रहे हो और सच्चाई कुछ और हो। तो उन्होंने बड़े आदर के साथ उससे पूछा कि भाई क्या बात है, जब से तुम्हें नामदान मिला है अब तुम हमारे साथ बैठते भी नहीं हो। हम लोग घूमने फिरने चलते थे, वो घूमने फिरने भी नहीं चलते हमारे साथ। अपने दुख सुख की बातें कर लिया करते थे पहले, अब वो भी नहीं करते। मैं जानना चाहता हूं क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई है या तुम्हें कुछ अलग मिल गया है, हमारे साथ साझा तो करो। तो वह व्यक्ति बड़ी ही नम्रता के साथ कहने लगा, मुझे जो कुछ भी मिला है भाई वो तुम लोगों की दया मेहर से ही मिला है, तुम लोगों के सानिध्य से ही मिला है, तुम लोगों की मित्रता से ही मिला है, क्योंकि मेरी सोबत तुम लोगों के साथ थी और तुम गुरु के साथ जुड़े हुए थे और उन्हीं गुरु ने मुझ पे कृपा की, मुझे नाम का दान दिया और भाई मैं उसी नाम की कमाई करता हूं। और जब से मुझे नाम मिला है तब से भाई अब मैं गूंगा हो गया हूं, अब मैं गूंगा हो गया हूं, मैं बहरा हो गया हूं, इन पैरों से लंगड़ा हो गया हूं। उसकी बात उन्हें समझ नहीं आई। उन्होंने कहा मुझे विस्तार पूर्वक बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। तो उसने कबीर साहिब का एक दोहा, एक कबीर साहिब का दोहा उनके सामने रखा। कहता है कि कबीर साहिब कहते हैं, गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पायन ते पंगुला हुआ सतगुरु मारा बान। वो कहता है कि जब से मेरे सतगुरु ने मुझे बान मारा है, यानी मुझे नाम का दान दिया है, मुझे नाम मिला है, तब से मैं गूंगा हो गया हूं। हर वक्त बकबक करता था ना, दुनियादारी की बकबक में ही तो लगा रहता था। अब वो बकवास बंद हो गई है। अब मैं सिर्फ वो बात करता हूं जिसमें मेरे गुरु की याद बनी हो या जिसमें गुरु की चर्चा हो। बाकी जो बात मुझे करनी होती है वो तो भाई दिनचर्या की है, मेरी ज़रूरत की है, मैं वो करता हूं। लेकिन अब मैं गूंगा हो गया हूं, मैं और अन्य बातें नहीं करता जिससे कि मेरा ध्यान गुरु भक्ति से हटे। अब मैं बावरा हो गया हूं, मैं गुरु का बावरा हूं, गुरु के नाम की कमाई का बावरा हूं। और भाई मैं बावरा ऐसा हो गया कि मैं अब बहरा भी हो गया हूं। अब मुझे दुनिया की बातें सुनाई नहीं देती। कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कहे, चाहे मेरा मान कहे चाहे मेरा अपमान कहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मैं सबकी तरफ से बहरा हो गया हूं, सिर्फ बहरा। मुझे सिर्फ सदगुरु की नाम की धुन सुनाई देती है और कुछ नहीं। सदगुरु का सत्संग सुनाई देता है, उनकी बोली सुनाई देती है, उनकी मनमोहक बोली मेरे मन को हर्षित करती है, मुझे वो सुनाई देती है। और ये कान बहरे हैं भाई, इसीलिए कान बहरे हो गए हैं। पायन से पंगुला हुआ, जो पांव मुझे सांसारिक भोग माया की ओर लिए लिए फिरते थे, ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं, उसे अपने साथ ले लूं, नहीं। अब ये पांव सोर नहीं जाते जिधर सदगुरु का घर नहीं।
अब ये पांव से मैं पंगुला हो गया हूं, लंगड़ा हो गया हूं भाई। अब मैं उस ओर चलता हूं जिस ओर मेरा सतगुरु बैठा हुआ है, और मेरा सतगुरु मेरे निज घर के अंदर बैठा हुआ है, मेरे अंदर बैठा हुआ है। सतगुरु मारा बाण, मुझे सतगुरु ने ऐसा बाण मारा है। कबीर साहिब का दोहा फिर से मैं दोहराता हूं, सुनने और समझने की कोशिश करना। गूंगा हुआ बाबरा, गूंगा हुआ बाबरा, बहरा हुआ कान, पायंते पंगुला हुआ, सतगुरु मारा बाण। भाई सतगुरु ने ऐसा बाण मारा है कि अब सिर्फ सतगुरु की याद रहती है, सतगुरु के नाम की याद रहती है, सतगुरु की भजन बंदगी की याद रहती है, सतगुरु के प्रेम की याद रहती है। हम में से हर एक को बहुत अरसा हो गया है नामदान लिए हुए, लेकिन क्या हम में से किसी की ऐसी स्थिति है? भाई हम में से किसी की ऐसी स्थिति नहीं है। कोई बड़भागी है जिसकी ऐसी स्थिति हो, जो नाम के साथ इस तरह रुक गया हो, जुड़ गया हो कि वो संसार की ओर से माया से विरक्त होकर अपने अंदर सतगुरु को देख रहा हो। लागी गासी सुख भया, कबीर साहिब कहते हैं एक दोहे में अंग, लागी गासी सुख भया, मरे न जीवे कोय, कह कबीर सो अमर भे, जीवत मृतक होय। एक बार ऐसी अवस्था हुई, एक बार ऐसा बाण लगा, एक बार ऐसी चोट लगी कि भाई एक ऐसा सुख हो गया, सुख भया, मरे न जीवे कोई। अब मैं बार बार न जीऊता हूं न बार बार मरता हूं। हम तो रोज लोभ लालच के चक्कर में जीते हैं, मरते हैं, थोड़ी सी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, थोड़े से लोभ के लिए गिड़गिड़ाते हैं लोगों के आगे। अपनी हस्ती नहीं समझते हम क्या है। वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु ने अपना रखा है और आम इंसानों की तरह लोगों के आगे गिड़गिड़ाते हैं, थोड़ी सी माया के लिए, थोड़े से लोभ के लिए। कबीर साहिब की वाणी क्यों नहीं समझ आती? सदगुरु का संदेश हम क्यों नहीं समझ पाते? लागी गासी खुश सुख भया, मरे न जीवे कोय, कह कबीर सो अमर हुए, जीवत मृतक होए। जो लोग अमर हो जाते हैं, जो लोग अमर हो जाते हैं, फिर वो इस प्रकार जीते और मरते हैं। अभी हम अमर कहाँ हैं? हमारा मन हमें रोज मारता है, हमें रोज जिलाता है। इन वासनाओं के चक्कर में हम रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। भाई ऐसे कैसे? कबीर साहिब ने की जगह कहा है, कबीर मरता मरता जगमुआ, कबीर मरता मरता जगमुआ, मर भी न जानिया कोय, ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए। कहते हैं कबीर साहिब बार बार मरना नहीं होगा, बार बार हमें जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बार बार जो हम जीते जी, मरने के बाद छोड़ो, जीते जी जो हम दुख के सागर में, मन के बहकावे में अपने जीवन को यूं बर्बाद कर रहे हैं, तुच्छ समझ रखा है इस जीवन को हमने, हमें कम से कम इस जीवन की सूझी तो आ जाएगी। अरे भाई सारा संसार इस तरह मर रहा है, लेकिन भाई जो जान जाता है कबीर मरता मरता जगमुआ, मरे न जाना कोई। अरे कोई एक विरला है जो जानता है कि इस तरह से मारा जाता है, वही तो सब कर सकता है। तो भाई जिन लोगों को नामदान मिला हुआ है उन्हें विचार करना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्हें वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु से नाम मिलने के बाद एक इतना लंबा अरसा हो गया है, उसके बाद भी हम भिखारियों की तरह लोगों के आगे अपना हाथ फैलाते रहते हैं, थोड़े से सुख के सागर के लिए अपने स्वाभिमान को गिराते हैं। हमें लाज नहीं आती, अपने गुरु का ख्याल नहीं आता कि हमारे गुरु कैसे हैं। सब कुछ नासवान है मेरे भाई, सब कुछ। यहां कोई साथ लेके कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन भाई
ये बात वही समझ सकता है जिसे सदगुरु का वान समझ में आया हो, सदगुरु का नाम समझ में आया हो। भाई जीते जी किस प्रकार मरा जाता है, कभी ये तो सोचो। जीते जी इस प्रकार से मरा जाता है कि हमें कहा गया है कि नाम की कमाई करो, फिर नाम का भजन करो। भजन के दौरान हमें यह समझाया जाता है कि उस लोक में जहां हमें जाना है, जहां हमें पहुंचना है, उस लोक की कल्पना इस निज घर में बैठ कर करो। उस निज घर की कल्पना इस निज घर के अंदर करो। जो सचखंड है, जो स्वर्ग लोक है, जिसे तरह तरह नामों से पुकारा गया है, उस लोक में जो होता है, उस लोक की कल्पना इस निज घर के अंदर हमें करनी है। इसे कहते हैं जीते जी मरने की प्रक्रिया। जब हम जीते जी मरने की प्रक्रिया से गुजरने की कोशिश करते हैं तो पहले ये सोचो कि जब हम मरेंगे तब हमारी स्थिति क्या होगी। सबसे पहले हमारे हाथ और पैरों से हमारी जो रूह है वो ऊपर की ओर चलेगी। हमारी जो रूह है हाथ पैर और धड़ से ऊपर की ओर चढ़ेगी, आज्ञा चक्र की ओर चलेगी। ध्यान रखना, आज्ञा चक्र की ओर। यहां से ही हमारी रूह यहां से ऊपर जाएगी। और ध्यान रखना, हमारा जन्म भी इसी तरह होता है और हमारा यहां से आत्मा का पलायन भी शरीर से इसी तरह होता है। तो जो जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं, तो जब वो भजन में बैठते हैं और उनका भजन जब सार्थक होने लगता है तो उन्हें इसी तरह की प्रक्रिया का आभास होता है कि वो बैठे तो होते हैं लेकिन उनका जो शरीर है, हाथों से पैरों से धड़ से रूह जो है वो आज्ञा चक्र पे आ जाती है और फिर वो उस घर की, उस परमात्मा के घर की, इस निज घर के अंदर इस आज्ञा चक्र पर सोजी लाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यहां पर व्यक्ति जीते जी के मरने के अभ्यास में आज्ञा चक्र पे आने के बावजूद भी आत्मा तो आ जाती है, लेकिन शरीर जो शरीर है जिससे आत्मा निकल जाती है तो वो मिट्टी होता है। यहां मिट्टी नहीं होता क्योंकि आत्मा आज्ञा चक्र पर ठहरी होती है। ये मैंने समझाया, आप समझ गए, ऐसा नहीं है। इसे तो अभ्यास में लाना होगा। मैं फिर बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं। समझिए कि जो सद्गुरु ने हमें बाण मारा है उससे सबसे पहले संसार की ओर से बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, लंगड़े हो जाओ, बावरे हो जाओ, जैसे कबीर साहिब ने कहा, और सुखपूर्वक शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। भजन में बैठो, आत्मा ऊपर की ओर आएगी। पहले हाथों से, पैरों से, धड़ से ऊपर की ओर आएगी। जो प्रक्रिया मरने के बाद होगी, जब हम मरेंगे तब होगी, वो प्रक्रिया इसी भजन में, इसी दौरान अनुभव करो। ऊपर की ओर आएगी और आज्ञा चक्र पर ठहरेगी। फिर से उस घर की, उस सतलोक की यहां सोजी होगी। और भाई जब सोजी होने लगती है ना, तभी तो हमें आनंद आता है, तभी तो मजा आता है। कहते हैं मन लज्जतों का आशिक है, तभी तो इस मन को वो लज्जत मिलती है जिसकी इसने कभी कल्पना नहीं की थी। उस वैकुंठ का आनंद इस निज घर के अंदर। सोचो किसी व्यक्ति के आगे कह दो जो बहुत सारे वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का रोज पठन पाठन करता हो लेकिन अभ्यास ना करता हो, तो वो तुम्हारी बात पर हंसेगा, उपहास करेगा। लेकिन यहां किसी को बताने की जरूरत नहीं है, यहां तो खुद अपने आप को समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि भाई हमें जीते जी मरने की कोशिश करते हैं। कबीर साहब ने जैसे कहा था, बताया ना कि हम में से कोई एक है जो मरना जानता है। वही मरना वही जानता है जो गूंगा हो गया हो, बहरा हो गया हो। अखी वाजो वेखना विन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना विन हत्था करना। यही तो सब कुछ है। गुरु घर ने जैसे पहले समझाया वही सब कुछ कबीर साहिब कह रहे हैं। और इनको स्पष्ट तौर पर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बड़ा ही आनंददायक है, बड़ा शांतिप्रद है।
ये एक बार करके देखो, जीवन शैली बदल जाएगी, यकीन मानिए जीवन चरित्र बदल जाएगा। अब तक जो नहीं पाया है वो मिलेगा। भजन बंदगी की है, मुबारक है, लेकिन इस तरह की भजन बंदगी करके देखो, बेमतलब की बातें हो उठ जाओ, मत सुनो, मत बोलो, मत चलो, अंदर की ओर चलो, उस ओर चलो जहां से शरीर से आत्मा का सिमटाव हाथों से, पैरों से, धड़ से ऊपर की ओर होता है। तब कुछ मिलेगा, तब कुछ बनेगा। जो जीवत ही मर जाने, तो पंच शैल सुख माने, कह कबीर सो पाया, प्रभु भेटे आप गवाया। कबीर साहब की ये जो बानी है, ये भी हमें बहुत लंबी प्रेरणा देती है। ये कहती है, कह कबीर सो पाया। कबीर साहब कहते हैं वो